हेलो गाइस, आज की स्टोरी सुनने के बाद आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आप ये स्टोरी सुनकर समझ जाएंगे। तो ऐसी ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। शहर का नाम था गुलमोहर नगर। नाम जितना रोमांटिक, लोग उतने ही झक्की। इसी शहर में रहता था आरव, एक ऐसा लड़का जिसकी हंसी में भी शरारत थी और किस्मत में भी। आरव की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे प्यार बहुत जल्दी हो जाता था और बहुत गलत जगहों पर। पहली बार उसे प्यार हुआ था चौथी क्लास में, जब उसने अपनी टिफिन वाली पराठा रोल किसी और को दे दिया और खुद भूखा रह गया। उसे लगा यही सच्चा प्यार है। माँ ने कहा, बेटा ये प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। आरव ने वही बात दिल पर ले ली। अब आरव 25 का था, कॉलेज खत्म, नौकरी ढूंढते ढूंढते आधा शहर नाप चुका था। रिज्यूमे में स्किल्स कम और हार्ट इमोशनल है वाला कॉलम ज्यादा था। वो एक छोटे से स्टार्टअप में काम करता था जहां सैलरी से ज्यादा सपने मिलते थे। हर सुबह आरव अपने स्कूटर से ऑफिस जाता, रास्ते में उसी ठेले से चाय पीता और उसी खिड़की के पास खड़ा होकर दुनिया को देखता। उसी खिड़की के पीछे रहती थी मीरा। मीरा नाम छोटा, असर बड़ा। मीरा को देखकर ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने टाइम लेकर उसे बनाया हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बिजली का बिल बढ़ा दे। वो एक बुक स्टोर में काम करती थी, लेकिन किताबें कम और लोगों के दिल ज्यादा संभालती थी। पूरे गुलमोहर नगर में अफवाह थी कि मीरा को देखकर लड़के सीधे कवि बन जाते हैं। आरव रोज उसे देखता, लेकिन बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। वो बस अपने मन में डायलॉग्स बनाता। हाय मीरा, तुम किताबों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर खुद ही शर्म से लाल हो जाता। एक दिन किस्मत ने सोचा, चलो आज इसे तंग करते हैं। आरव जैसे ही चाय लेकर मुड़ा, स्कूटर की स्टैंड फिसल गई, स्कूटर गिरा, चाय उछली और सीधे जाकर मीरा के जूते पर गिरी। सन्नाटा। आरव का दिल भी स्कूटर के साथ गिर गया। मीरा ने नीचे देखा, फिर ऊपर आरव को देखा। आरव के दिमाग में बस एक ही लाइन चल रही थी, आज तो गया। लेकिन मीरा हंसती। लगता है चाय को भी मुझसे दोस्ती करनी थी, उसने कहा। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर डांस कर दिया हो। सॉरी, मतलब बहुत सॉरी, मैं वो चाय। आरव की जुबान छुट्टी पर चली गई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी माफी मत मांगो, वरना लोग समझेंगे तुमने चाय नहीं दिल गिराया है। यहीं से कहानी शुरू हुई। उस दिन के बाद आरव और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय पर, कभी किताबों के बहाने, कभी बारिश में भीगते हुए। मीरा को बातें करना पसंद था और आरव को सुनना। आरव को लगता था कि मीरा जब बोलती है तो समय भी ध्यान से सुनता है। मीरा को पकौड़े बहुत पसंद थे। आरव को पकौड़े तलना नहीं आता था, लेकिन प्यार में आदमी क्या नहीं सीखता। एक दिन उसने YouTube देखकर पकौड़े बनाए। पकौड़े कम, हथियार ज्यादा लग रहे थे, लेकिन मीरा ने खाए और कहा, वाह, इतने यूनिक पकौड़े मैंने जिंदगी में नहीं खाए। आरव खुश हो गया, उसे लगा वो शेफ बन सकता है। धीरे धीरे शहर को पता चल गया कि आरव और मीरा कुछ ज्यादा ही साथ रहते हैं। चाय वाला अंकल मुस्कुराकर चाय देने लगा, बुक स्टोर वाला एक्स्ट्रा बुकमार्क देने लगा, यहाँ तक कि गली का कुत्ता भी उन्हें देखकर पूंछ हिलाने लगा। सब ठीक चल रहा था, फिर आया ट्विस्ट। मीरा को एक बड़ा ऑफर मिला, दिल्ली से, एक नामी पब्लिशिंग हाउस, सपना, पहचान, सब कुछ। लेकिन इसका मतलब था गुलमोहर नगर छोड़ना। मीरा खुश थी, लेकिन डरी हुई भी। आरव को जब पता चला वो मुस्कुराया, बाहर से। अंदर से उसके दिल ने कहा, अब क्या? मीरा ने पूछा, तुम खुश नहीं हो? आरव ने कहा, खुश हूँ, बस सोच रहा हूँ कि दिल्ली की चाय कैसी होगी। मीरा हंसी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। रात को आरव सो नहीं पाया। उसने छत पर जाकर तारों से बात की। तारों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक फैसला जरूर बन गया। अगले दिन आरव ने मीरा को बुलाया। वही चाय वाला ठेला, वही खिड़की। आरव ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने कहा, अगर ये फिर से पकौड़ों के बारे में है तो? आरव ने बीच में कहा, मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज्यादा, इतना कि अगर तुम दिल्ली जाओ तो गुलमोहर नगर सूना लगेगा। मीरा चुप हो गई। कुछ सेकंड ऐसे थे जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। फिर मीरा बोली, मुझे भी तुमसे प्यार है आरव, लेकिन प्यार का मतलब रुक जाना नहीं होता। आरव ने सिर हिलाया। पता है, इसलिए मैं रोक नहीं रहा। मीरा ने चौंक कर देखा। मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ, आरव ने कहा। नौकरी नहीं तो ढूंढ लेंगे, सपने छोटे नहीं होने चाहिए।
मीरा की आंखों में आंसू आ गए, हंसी भी। तुम पागल हो, उसने कहा। प्यार में यही डिग्री मिलती है, आरव ने जवाब दिया। और यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। नए शहर, नई मुश्किलें, ढेर सारी गलतियां और उतनी ही हंसी। कभी आरव गलत बस में चढ़ जाता, कभी मीरा मीटिंग में आरव के मैसेज पढ़कर हंस देती, कभी पैसे कम पड़ते, कभी सपने बड़े लगते, लेकिन हर दिन के अंत में वो साथ होते। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ये प्यार की कहानी है, जो प्यारा है, पागल है और इतना सच्चा है कि सुनने के बाद दिल में घर बना ले। दिल्ली शहर बड़ा था, सपने उससे भी बड़े और जेब हमेशा छोटी। गुलमोहर नगर से निकलकर जब आरव और मीरा दिल्ली पहुंचे तो पहले दिन ही उन्हें समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, यहाँ ऑटो वाले भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मैडम, मीटर से नहीं जाऊंगा, दिल से जाऊंगा, ऑटो वाला बोला। आरव ने मीरा के कान में कहा, देखा, दिल्ली में भी लोग प्यार समझते हैं। मीरा हंस पड़ी, हाँ, लेकिन ये प्यार बहुत महंगा है। शुरुआती दिन बड़े प्यारे और बड़े अजीब थे। एक छोटा सा कमरा जिसमें बेड कम और सपने ज्यादा थे। खिड़की से दिखती थी सामने वाली बिल्डिंग की दीवार जिस पर किसी ने लिखा था, सब ठीक हो जाएगा। मीरा रोज उस लाइन को पढ़ती और मुस्कुरा देती। मीरा की नौकरी शुरू हो गई। ऑफिस में लोग उसकी तारीफ करने नहीं थकते थे। आरव सुबह उसे छोड़ने जाता, फिर खुद नौकरी की तलाश में निकल जाता। कभी इंटरव्यू अच्छा जाता, कभी एचआर बोलता, हम आपको कॉल करेंगे। वो कॉल कभी नहीं आता। आरव बाहर से मजाक करता, लेकिन अंदर से टूटने लगा था। उसे डर था कहीं वो मीरा के सपनों के बीच दीवार न बन जाए। एक दिन मीरा देर से घर लौटी, बहुत खुश थी। आरव, मेरी पहली किताब पब्लिश होने वाली है, उसने चिल्लाकर कहा। आरव ने उसे घुमाकर उठा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम कमाल हो। लेकिन उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर मीरा उड़ रही है तो क्या मैं उसका बोझ बन रहा हूँ। अगले कुछ दिन अजीब थे। आरव चुप रहने लगा। मीरा ने नोटिस किया। एक शाम उसने सीधे पूछ लिया, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? आरव चुप रहा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। प्लीज बोलो। आरव की आवाज भर्रा गई। मुझे डर लग रहा है मीरा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम आगे बढ़ रही हो और मैं वहीं का वहीं हूँ। मीरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है मेरी सबसे फेवरेट चीज क्या है? आरव ने सिर हिलाया। तुम्हारा हार ना मानना। जब तुम्हारे पकौड़े जल गए थे तब भी तुमने कहा था, अगली बार और अच्छे बनेंगे। यही तुम हो। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा। मैं अकेले नहीं उड़ना चाहती आरव, मैं साथ उड़ना चाहती हूँ। उसी रात आरव ने फैसला किया, वो भागेगा नहीं। कुछ हफ्तों बाद आरव को एक छोटा सा काम मिला, एक ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म में। पैसा कम था लेकिन पहचान बनने लगी। उसकी लिखी मजेदार कहानियां लोगों को पसंद आने लगी, कमेंट्स आने लगे। भाई दिल झू लिया। मीरा सबसे पहले हर कहानी पढ़ती। देखा, मैं पहले ही जानती थी। एक दिन मीरा ने आरव को बुक स्टोर बुलाया। वही पुरानी खुशबू, वही किताबें। आंखें बंद करो, मीरा ने कहा। आरव ने बंद कर ली। अब खोलो। सामने एक किताब थी, कवर पर लिखा था, प्यार, पगलाई और पकौड़े, लेखक मीरा, और नीचे छोटे अक्षरों में आरव के नाम, जिसने मुझे हंसना सिखाया। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। ये हमारी कहानी है? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब एक और चैप्टर बाकी है। तभी बुक स्टोर में हल्की सी भीड़ जमा हो गई। चाय वाला अंकल भी वहाँ था, गुलमोहर नगर से आया हुआ। आरव घबरा गया। ये सब क्या है? मीरा ने अचानक घुटनों के बल बैठकर कहा, आरव, क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे मजेदार, सबसे प्यारी और सबसे पागल कहानी का हिस्सा हमेशा के लिए बनोगे? पूरा स्टोर तालियों से गूंज उठा। आरव हंसते हुए रो पड़ा। हाँ, 1000 बार हाँ। कुछ महीनों बाद गुलमोहर नगर में शादी थी। वही चाय का ठेला, वही खिड़की, वही लोग। मीरा दुल्हन बनी थी और आरव वही पुराना आरव, बस आंखों में भरोसा ज्यादा था। चाय वाला अंकल बोला, बेटा आज चाय मेरी तरफ से। आरव मुस्कुराया, आज चाय भी मीठी है। शादी के बाद रात को दोनों छत पर बैठे थे। वही तारे, वही बातें। मीरा ने पूछा, अगर फिर से मौका मिले तो क्या तुम वही करोगे? आरव ने हंसकर कहा, हाँ, हर बार, क्योंकि प्यार कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता, वो बस गलत रास्ता होता है सही इंसान के साथ। मीरा ने उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया और वहीं उस रात उनके दिलों में एक सुकून था कि उन्होंने एक दूसरे को चुना था। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनका प्यार हर उस दिल में जिंदा रहेगा जो हंसते हंसते थोड़ा रो ले। द स्टोरी एंड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सपोर्ट कीजिए और तैयार हो जाइए ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए।